पारंपरिक संगीत पर केंद्रित श्रृंखला उत्तराधिकार की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुर, ताल और लयकारी का एक ऐसा सुंदर ताना बाना जिसमें आदिम स्मृतियों की एक सुंदर दुनिया से हमारा सामना होता है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी ने एक ऐसे ही इंद्रधनुष को थामने की पहल इस श्रृंखला के माध्यम से की है। हवा चले तो लगे कि जैसे बांसुरी कोई बजाए, पत्तों में लुक छिप कर कोई पायलिया छनकाए। मन बांधे कभी मन खींचे, मानो मनमोहक मीत, प्रकृति के कण कण में संगीत। जंगलों, घाटियों और गुफाओं में अपना कठिन जीवन गुजारने वाली इंसानी बिरादरी कुदरत के ऐसे ही गीत गाती है। यही है उनकी विरासत, यही है उनकी संपदा, यही है उनका जीवन। आइए उत्तराधिकार की इस कड़ी में आनंद लेते हैं मध्य प्रदेश की सहरिया, कोल और गजिया पारंपरिक नृत्यों का। रहने दो उल्लसित इन्हें प्रकृति की निश्चल गोद में, पलने दो, खिलने दो, वहीं रंगने दो अपने ही रंगों में। लेने दो सांस पहाड़ों झरनों के संग खुली हवा में, सुगंधों से भर देंगी ये आनंद की रिजाएं। यकीनन धरती के आंगन में ये ऐसी ही थिरकती कामनाओं का उत्सव है, धन्यता का उत्सव है। देह और आत्मा में हलचल मचाती लय ताल भरी उमंगों का उत्सव है। वनवासियों की दुनिया अलमस्ती का ऐसा ही आलम रचती है। यही उनका जीवन है, यही उनकी तहजीब का आईना है और यही उनकी असल तस्वीर है। ये तस्वीर उस धरोहर की नुमाइंदगी करती है जिसके दामन पर दुश्वारियों और अभाव में भी मुस्कुराने की इबारतें लिखी हैं। कुछ ऐसे ही अक्स उभरते हैं जब सहरिया समुदाय ढोल की उठती गिरती थापों के बीच खुशियों का जश्न मनाता है। यह है सहरिया जनजाति का लहंगी नृत्य। यहां लहक महक भरे नजारे आपसदारी के सुंदर छंद रचते हैं। यह मौका खुशियों को साझा करने का है। फसल की अच्छी पैदावार ने सहरियाओं की उम्मीदों को जैसे संवार दिया है। जो और जितना कुदरत ने दिया उसे परिश्रम के जल से सींचकर अंकुराते और फलते फूलते देखने का सुख है, सुकून है, आनंद है। लहंगी का रूपक इन्हीं सारे पहलुओं को थामता सहरियाओं को एक धरातल पर नाचने गाने का प्रयोजन बन जाता है।
बंडी और धोती पहने साहरिया हाथ में डंडे लिए ढोल की ताल पर अपनी ताल मिलाते हैं। ढोलक वादक बीच में होता है और उसकी चारों ओर बाकी युवक। देह में अजीब रोमांच तैरने लगता है। लय धीरे धीरे तेज होती है और उसी के साथ नर्तकों का उत्साह भी परवान चढ़ता है।
मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा सहरियाओं का समाज हालांकि विकास के कथित पैमानों से सामंजस्य बनाने में कुछ पीछे रहा है, लेकिन अपनी धुंधली स्मृतियों और चली आ रही परंपराओं से उसने सांस्कृतिक विरासत का उत्तराधिकार हासिल किया है। किंवदंतियों और शोध सर्वेक्षण के आधार पर कहा जाता है कि सहरिया रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के वंशज है। जंगल का जीवन और वहीं से सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों का एक तारतम्य सहरियाओं ने अपनी सक्रियता में बना रखा है। ऋतु चक्र और उसके साथ जुड़े साल भर के तीज त्योहारों को मनाने का उत्साह पूरे समुदाय में देखा जा सकता है। जमीनी दायरों से जुड़कर देखें तो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी इलाका यानी बघेलखंड अपने आसपास घिराए सुंदर वनों की प्राकृतिक छटाओं के साथ अत्यंत लुभावना बन पड़ता है। इस अंचल के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और सीमावर्ती जबलपुर, रायगढ़ तथा मंडला से लेकर चंबल क्षेत्र के आसपास बसी है कोल जनजाति। कोलों का कुनबा कलाओं का प्रेमी रहा है। आनंद और उल्लास के क्षणों में मिलकर नाचना इनके लिए आदिम सुख है। ये क्षण घर परिवार के मांगलिक प्रसंगों से लेकर प्रकृति के पर्व की प्रसन्नता का इजहार लिए जीवंत होते हैं।
दहका में साकार होती खुशियां देखते ही बनती हैं। ये खुशियां जैसे सतरंगी इंद्रधनुष रच देती हैं। यहां भी ढोल की गमक भरी थाप है और ये थापें पैरों को थिरकने के लिए पुकारती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस लय के सम्मोहन से भरकर देह गतियों की लीलाओं में बदल जाते हैं। महिलाएं कभी झुकती हैं, गोल घूमती हैं और ताल के सम पर खड़ी होकर सुंदर भंगिमा उकेरती हैं। लय जितनी तेज होती है, दह का नृत्य भी उसी रफ्तार से चरम की ओर बढ़ता जाता है। हेलो है किसके साथ? ये कहाँ जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? हाँ छोड़ दो उसको, चलिए साहब। देखता हूँ ये कब तक चलेगा ये है? इन नृत्यों को देखते हुए आदिवासियों की दुनिया के अनेक रहस्य और कौतूहल हमारे भीतर जागते हैं। फिर फ्रेम नहीं चाहिए ना उसमें? जनजातीय नृत्यों की खासियत यह है कि ये जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं। परंपरा ही इनकी गुरु है और प्रकृति इनका श्रृंगार है। इसीलिए हजारों बरसों की यात्रा में समय और सभ्यता ने चाहे कितनी ही करवट बदली हो, ये पूर्वजों से किसी संपदा की तरह नई पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। बघेलखंड के घसिया वनवासी समुदाय की नई पीढ़ी ने एक ऐसी ही सौगात अपने पुरखों से पाई है। इसे नाम मिला घसिया बाजा। इस नृत्य का सारा संचालन जिस ताल वाद्य पर निर्भर होता है, उसी का नाम है घसिया बाजा।
यह आकार और ध्वनि में गोंड आदिवासियों के गुदुम बाजा की तरह है। कहते हैं पौराणिक काल में भगवान शिव के विवाह के अवसर पर जब सारी सृष्टि मंगल का उद्घोष कर रही थी, तब घसिया जन समुदाय ने यह ताल वाद्य बजाकर अपनी प्रसन्नता और भक्ति का अभिषेक किया था। यहां समय की सतह पर पांव नापता जीवन अहोभाव से अपनी यात्रा में अनथक चल पड़ता है। चारों ओर फैली प्रकृति और परिवेश के रंग खुशबू को अपने आंचल में समोता एक जीवन है, जहां मनुष्यता के सारे अर्थ आचरण में हैं। जीवन की कोख से फूटी कामनाएं कर्म के रास्ते अपने उत्कर्ष की तलाश करती हैं। हमने इन्हें बेशकीमती धरोहर की तरह दस्तावेजों में समेट लिया। एक अनमोल संपदा है, एक सनातन प्रवाह, एक अमिट स्मृति, जिसके उजाले में सभ्यता के सुनहरे अध्याय हमेशा रोशन रहेंगे। आप आनंद ले रहे थे मध्य प्रदेश की सहरिया, कोल और घसिया के पारंपरिक नृत्यों का। अगली कड़ी में एक बार फिर मध्य प्रदेश के किसी ऐसे ही जनजाति समूह की पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।